हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आते हैं हर साल बुकिंग करवाने। हम लोग बोलते हैं सब कुछ होना चाहिए, क्या सब कुछ। और इसका कुछ पार्ट आप लोग लास्ट पार्ट में लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखे हैं। तो यहाँ पे जो बस्ती है, यहाँ पे बंगाली है जो बाहे बंगाली बोलते हैं। तो ये बंगाली बंगाली में दो टाइप का बंगाली होते हैं। और जो ये बंगाली है ये राजवंशी बंगाली है जो कि इंडियन है। और बहुत बंगाली जो हम लोग के आसपास रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हुए बंगाली है। तो वो बंगाली अलग होते हैं, उन लोग का भाषा भी अलग होता है और इन लोग का भाषा अलग होता है। इन लोग राजा के वंशज है, बट इन लोग का प्रॉपर्टी बहुत था सिलीगुड़ी में, हर जगह बंगाल में। बट क्या किया कि सब बंगाली जो बांग्लादेशी बंगाली उन लोग इनसे प्रॉपर ज़मीन वगैरह लेके इन लोग फिर गरीब हो गया। तो इन लोग बहुत पैसा वाला रहता था, इन लोग आउटर में इन लोग चला गया। तो इन लोग का पूजा पाठ का कल्चर थोड़ा सा अलग है, हम लोग का अलग है। तो इसीलिए हम लोग दिया प्रसाद सब यहाँ पे रख दे रहे हैं, दिया वगैरह जला देते हैं। फिर यहाँ के जो पंडित है, जो बंगाली पंडित, वो अपने हिसाब से पूजा करेंगे। तो जो पूर्वजों से होते रहता है वो उस चीज़ को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ फॉलो हो रहा है अभी भी। तो मैं और चाची जी मिल के हम लोग यहाँ पे दिया जला रहे हैं। और फूल वगैरह जो है वो तो बाद में चढ़ाएंगे जब माता रानी का मुख खुलेगा, और तब सिंदूर और चुनरी उड़ाएंगे। तो अभी बस दिया प्रसाद वगैरह रख देते हैं। तो उन लोग प्रसाद रख दूंगी तो उन लोग लगा देगा प्रसाद जो पंडित जी है। उसके बाद मैं पतिदेव जी से बता देती हूँ, ये सब मैं कर देती हूँ। उसके बाद पतिदेव जी तो अंदर ही बैठे रहते हैं जब पूजा होता है। तो अगरबत्ती जलाना था, तो ये अगरबत्ती माँ दी थी हम लोग को झोला में, तो इसलिए यही जला देते हैं। तो ये अगरबत्ती हम लोग नहीं जलाते। और इतना सारा अगरबत्ती जलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, अकेले जलाने में तो और होता नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे पतिदेव जी का हेल्प लेके, और ये देखिए बंगाली कैसे होते हैं इन लोग यहाँ के। पहले इन लोग जब थे, सिर्फ इन लोग का राज जब शासन चलता था तब इन लोग बहुत रिच होते थे। और इन लोग का साड़ी इस टाइप का ही होता है पूजा पाठ में। ऐसे तो कोई भी बंगाली का आप लोग जाएंगे रेड बॉर्डर और वाइट में साड़ी ही होता है इन लोग का ऐसे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बस्ती में आके क्यों करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग का बहुत प्रॉपर्टी पहले था। तो यहाँ का हिस्ट्री मुझे पता है, बट मैं पूरा नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे। अब अगर अच्छे से जान जाऊँगी तो बताऊँगी। थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा बहुत बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस मैं इतना ही बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, मैं कितना बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लोग का यहाँ पे था। सारा पूर्वज लोग जब थे यहाँ पे रहते थे। और मेरे पतिदेव जी भी यहाँ के बहुत बहुत दिन तक रहते थे अपने दादा दादी के साथ। ऐसे जहाँ पे हम लोग रहते वहाँ पे तो था ही, और यहाँ पे भी था। एक होता है ना कि आउटर में फार्म हाउस बोल के, तो उस टाइप से यहाँ पे था। तो पूरा ख़ानदान का ही था, हम लोग का ही नहीं था, पूरा ख़ानदान का ही सबका था। तो यहाँ पे प्रसाद भी इन लोग का थोड़ा अलग टाइप का होता है, जो कच्चा अरवा चावल दूध केला मैश करके प्रसाद बनता है। और जो हम लोग प्रसाद बनवाते हैं वो खिचड़ी और लाबड़ा सब्जी जो होता है वो प्रसाद। अब हम लोग बिहारी में क्या होता है, पूरी खीर सब्जी बुनिया ये सब, इन लोग का ये प्रसाद नहीं होता है। इन लोग लक्की पूजा में इन लोग ये बनाते हैं, बट काली पूजा में यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद का ज़्यादा मान्यता है। तो जो मान्यता है वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे खिचड़ी बनवाते हैं, वो भोग लगता है। वो भोग लगने के बाद सभी कोई में वितरित होता है। तो और हम लोग जब जाते हैं तो बस थोड़ा बहुत हम लोग के लिए बनता है। उसके बाद जो भंडारा होता है वो कल सुबह से स्टार्ट हो जाता है आप लोग का। तो यहाँ पे माता रानी का मुंह खुल गया। उसके बाद मैं यहाँ पे माता रानी को सिंदूर लगा रही, और यहाँ पे कच्चा हल्दी को पीस के माता रानी को लगाया जाता है, तो वो भी मैं लगाऊंगी।
तो इसीलिए मतलब जब पूजा होते रहते तो हम लोग आराम से बाहर बैठे रहते हैं। इन लोग जैसे करते हैं बस हम लोग देखते हैं वैसा, और हम लोग को जो करना है, हम लोग जैसे नाक पर से सिंदूर माता रानी लगाते हैं, बट इन लोग सर के ऊपर से ही लगाता है। और चुनरी जो था वो बस मैं उड़ा देती हूँ। उड़ाने के बाद देखिएगा कैसे यहाँ पे पूजा होता है, मैं दिखाऊंगी। सूप में सब मतलब तैयारी करके सूप के साथ ही वो पूजा होता है, तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी। और फिर इन लोग गीत नहीं गा के, इन लोगों का क्या होता है देखिए, यहाँ पे ये सूप है, सूप में हल्दी, सिंदूर, लोटा, मतलब जैसे लोटा में पानी देके पानी हम लोग वो करते हैं उस टाइप से। और ये आपका दीपावली का नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का है आपका ये। नेक्स्ट डे तो मैं कुछ शूट ही नहीं की, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपका मैं यहाँ पे शाम को आई हूँ। डोसा खाने का बहुत मन करता है, घर के पास में ही है, ये भी ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग को मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, घर के पास में बहुत कुछ मिल जाता है। और ये पिज़्ज़ा मुंबई स्टाइल पिज़्ज़ा है जो कि इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। और यहाँ पे बहुत मुझे मतलब बहुत थकावट लग रहा है, और पता नहीं कोई कोई बोल रहा है आज है भाई दूज, कोई बोल रहा है कल है। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे मत करो। और मैं गोजा पीठा तो आज ही बना ली हूँ, और आज सैटरडे है तो खिचड़ी बना ली, कुछ खास खाना नहीं बना है, बस यही तो बस। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को गोजा पीठा इतना ज़्यादा पसंद, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बहुत मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत गोजा पीठा खाती थी। और गोजा पीठा आपका हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा होता है। और अभी मैं गोजा पीठा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 7 से 8 पीस मैं गोजा पीठा खाई, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। और मेरे छोटे वाले चाचा को पसंद है, तो वो मुझे कॉल किए थे, बोले कि राधा गोजा पीठा बनाई हो क्या? मैं बोले हाँ बनाया, तो मेरे को भी देना। तो अब माँ थी तो पहले माँ देती थी, अब और बाबू भी, तो मैं बाबू को दिखाती हूँ, रो रही है पता नहीं क्यों। मैं जा रही हूँ छोटे वाले चाचा को गोजा पीठा देने, मतलब ससुराल है तो मतलब लोग आते नहीं है, मतलब घर पे नहीं जाऊँगी मैं, मुझे कुछ काम भी है बाहर में, पूरा अंधेरा लगा, पता नहीं क्या हो गया। तो से मैं लेके अपन से आ जाऊँगी। पति देव जी चैम्बर से आए, हम नीचे बोले फटाफट से नीचे आओ, उन्हीं के साथ जाऊँगी, अकेले तो नहीं जाऊँगी, कहीं भी नहीं निकलती उनके छोड़ के, मैं साथ में निकलती हूँ, जब भी निकलना होता है उनके साथ में, तो घर पे ही रहती हूँ दिन भर अकेले। फिर इसमें आ गई चाची के घर से, वहाँ भी सूट करने में बोल गई थी, इसलिए सूट नहीं कर पाई। तो हम लोग सोचे कि बाहर से दे के चले आएंगे, बट वहाँ पे जाने के बाद चाचा मतलब बहुत फोर्स करने लग जाते हैं, नहीं अंदर आओ अंदर आओ, वो बाहर से आने देते ही नहीं है, बेटा उधर चलो, और चाची भी नहीं आने देती है। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो चाची की मतलब घूमने का भी प्लानिंग हो रहा था शायद काली पूजा, तो मतलब बंगाली लोग का तो मतलब काली पूजा तो बहुत, काली पूजा दुर्गा पूजा लोग इम्पॉर्टेंट था, हम लोग कभी काली पूजा आज तक घूमे ही नहीं है, बचपन से ही मैं काली पूजा कभी नहीं घूमी आज तक। और मेरे यहाँ पे भी मेरे ससुराल में कोई नहीं घूमता है, ना मायके में घूमा है कोई आज तक। तो दुर्गा पूजा तो चलो 1-2 दिन इंसान घूम भी लेता है, बट काली पूजा तो कोई भी नहीं। तो वहाँ गए हम लोग, तो चाची झालमुड़ी बनाई, झालमुड़ी मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है झालमुड़ी। और चाय कॉफ़ी बना के दी, फिर बनाना चिप्स वगैरह दी खाने के लिए, फिर वो कुकीज़ वगैरह दी खाने के लिए, फिर वो पूरा मतलब ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल के मैगी बनाई, जो कि मैगी क्वांटिटी कम और वेजिटेबल्स ज़्यादा होता है, तो बहुत टेस्टी लगता है उस टाइप का मैगी मुझे। उस टाइप का मैगी होने से मैं खा लेती हूँ, बट कोई नॉर्मल मैगी मुझे देगा बना के तो मैं नहीं खाती, उसमें वेजिटेबल्स जैसे बीन्स, गाजर, मटर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग दोनों जन खाएँ, हस्बैंड वाइफ, और बहुत मतलब खातिर बहुत करती है, मतलब चाचा चाची दोनों ही बहुत मानते हैं ना, चाचा चाची जाने से चाचा चाची बहुत ज़्यादा मानते हैं, अच्छा वो करते हैं। एक वहाँ पे जाने के बाद मतलब माँ वाला पूरा फीलिंग आ जाता है, पूरा माँ वाला फीलिंग आता है, क्या तुरंत बना के मूढ़ी मैगी जो क्या बना के खिला दे वैसा, मतलब एक होता है ना बेटी दामाद को मतलब कैसे इज्जत करना चाहिए, वहाँ एक बहुत अच्छा फील होता है। और बहुत अच्छा से चाचा चाची मतलब वो करते हैं कि जाएंगे तो कभी खाली वो नहीं आने देंगे, कुछ ना कुछ बनाने। और चाची बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, मेरी चाची जो छोटी वाली चाची है बहुत एक्सपर्ट है, मतलब
थोड़ा सा भी एक आलसी बोल के नहीं है, वो रेडी थी बेचारी। हम लोग देख के फटाफट से इतना सारा वेजिटेबल्स कट किए ना। तो कोई कोई क्या होता है, इतना आलसी होता है काम करने में ना, कि उसको सोचेगा 50 घंटा क्या बनाए। और चाची को 2 मिनट नहीं लगा, फटाफट गई किचन में और फटाफट बना के हम लोग के लिए लेके आई। तो मेरी सिस्टर भी आती है तो चाची के घर जरूर जाती है, बिकॉज जो प्यार रिस्पेक्ट देता है तो वहाँ एक बेटी एक वही खोजती है। बेटी कुछ नहीं खोजती है मायके में, बस प्यार इज्जत मिले, बस यही काफ़ी है बेटी के लिए। और दामाद को इज्जत मिलना चाहिए। एक बेटी की ख्वाहिश यही रहता है कि उसका हस्बैंड जाए तो उसको इज्जत मिलना चाहिए, जो कि पतिदेव जी को बहुत मिलता है चाचा चाची के यहाँ पे जाने से। मेरे ऐसे 3 चाचा चाची है, और एक चाची तो गांव पे ही रहती है, एक चाची है यहाँ पे, तो उनके घर से मतलब नहीं आते जाते हम लोग। मतलब शादी से पहले मैं जाती, शादी के बाद तो नहीं। और जो छोटे वाले चाचा चाची है वहाँ से है। तो बहुत कम ऐसे मैं जाती, बहुत कम नहीं जाती। बुलाती बहुत चाची है कि आओ ये बनाएंगे वो बनाएंगे खिलाएंगे, बट मैं मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, अपने संसार से ही टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो बस वहाँ गए, वहाँ 1 से 1.5 घंटा बैठे, बातचीत हुआ, फिर उसके बाद 10:30 बज गया घर आने में। तो आने के बाद मैं स्टीम ली। मुझे पता नहीं कि सर्दी जैसा बहुत फील हो रहा है और सर पकड़ ले रहा है, तो मैं पैरासीटामोल भी खाई, बट वो पेन इतना वो नहीं मिला। तो मैं सोची थोड़ा सा आज मैं सोने का मतलब बहुत ट्राई की, तो थोड़ा बहुत सोई मैं आज। उसके बाद मैं आके स्टीम ली, तुलसी पत्ता दे के, चाचा ही दिए तुलसी पत्ता। और मैं चाचा नहीं बोलती, मैं चाचा जी बोलती हूँ। स्टार्टिंग से माँ हम लोग को जी बोल के सिखाई है, तो चाचा जी लगाती हूँ। तो स्टीम लेने के बाद तो अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे अभी। और आज फ्राइडे था, मुझे शैम्पू भी करना था, बट शैम्पू नहीं कर पाई आज। उसके बाद आके छोटी वाली बेटी को मैं उसको सुलाती ही वो उठ गई। उसको तो 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता, वो इतना पतला नींद है। 1 सेकंड, आप पता नहीं मेरे फेस पे पिंपल्स का समझ ही में, पिंपल्स कैसे हो रहा है मेरे फेस में इतना? पता नहीं, मेरा भी हो रहा है। आपका मतलब पिंपल्स और मेरा एक्ने टाइप का बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा भी हो रहा है। क्या हो गया पता नहीं फेस पे। शायद तो वेदर चेंज हो रहा है, इसलिए हो सकता है। वेदर चेंज होने के कारण हो सकता है, या फिर इस बीच में बहुत सारा काम वगैरह हुआ है, इसके कारण भी हो सकता है। कोई भी रीज़न हो सकता है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो मैं सोची बस आप लोग से बात कर लिया जाए। और कुछ भी सूट नहीं किया आज। मैं बनाई थी गोजा पिट्ठा आज, वो भी सूट नहीं कर पाई। कभी कभी मन नहीं करता है सूट करने का, ना बोलने का एनर्जी नहीं लगता है, कुछ भी काम है फटाफट कर लो। गोजा पिट्ठा और खिचड़ी बनाई थी, सैटरडे है आज इसलिए खिचड़ी बनाई थी। सो गाइज़, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।